अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो शायद आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। आपने ऑप्शन चेन देखी, सेटअप फेमिलियर लगा, ट्रेड डिसिप्लिन के साथ लिया, लेकिन फिर भी ऑप्शन का बिहेवियर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला। कभी प्राइस ऑलमोस्ट वहीं आई जहां आप सोच रहे थे, फिर भी आपका ट्रेड लॉस में एंड हुआ। और कभी बिना किसी ऑब्वियस रीजन के ऑप्शन का प्रीमियम और सा बिहेव करने लगा। ऐसे मोमेंट्स में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि हम सिर्फ प्राइस को देख रहे होते हैं, जबकि ऑप्शंस मार्केट में प्राइस से ज्यादा रिस्क को प्राइस किया जाता है। ऑप्शंस मार्केट ये नहीं बोलती कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। ऑप्शंस मार्केट ये दिखाती है कि कौन से रिस्क के लिए लोग ज्यादा प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं और कौन से रिस्क के लिए मार्केट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और ये इंफॉर्मेशन हमें ऑप्शन चेन में 3 जगह क्लियरली दिखती है: स्क्यू, स्माइल एंड टर्म स्ट्रक्चर। इन 3 चीजों को समझने के बाद ऑप्शन चेन सिर्फ स्ट्राइक्स और प्रीमियम्स का टेबल नहीं रहती, वो एक रिस्क मैप बन जाती है जो ट्रेडर्स को बताता है कि मार्केट कौन सा रिस्क ऑलरेडी प्राइस कर चुकी है एंड कौन सा रिस्क अभी अनसर्टेन है। इस वीडियो में हम कोई फॉर्मूलाज या फिर हेवी मैथ्स यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि ऑप्शंस मार्केट रिस्क को कैसे प्राइस करती है और एक ट्रेडर इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकता है ताकि वो बेटर ट्रेड्स ले सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन स्क्यू की। सोचो आज मार्केट 20,000 पे है। आप ऑप्शन चेन देखते हो और नोटिस करते हो कि 19,500 पुट का प्रीमियम 20,500 कॉल से ज्यादा है, जबकि दोनों स्ट्राइक्स इक्वली दूर हैं और एक्सपायरी भी सेम है। इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम ऑप्शन स्क्यू। स्क्यू का मतलब सिंपल होता है कि मार्केट किस साइड के रिस्क को ज्यादा सीरियसली ले रही है। अगर डाउनसाइड पुट्स आपके ज्यादा महंगे हैं तो मार्केट डाउनसाइड के रिस्क के लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही है, और अगर आपके अपसाइड के कॉल्स महंगे हैं तो अपसाइड मूव या फिर शॉर्ट कवरिंग का रिस्क ज्यादा प्राइस हो रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। स्क्यू प्रिडिक्शन नहीं होता, ये नहीं बोलता कि मार्केट यहीं जाएगी। स्क्यू सिर्फ हमें ये बताता है कि कोई एक्सट्रीम मूव आया तो कौन सा साइड ज्यादा पेनफुल हो सकता है। तो एक ट्रेडर के लिए स्क्यू का रियल वैल्यू यहीं से स्टार्ट होता है। स्क्यू देख के ट्रेडर ये समझ सकता है कि कौन सा रिस्क ऑलरेडी महंगा है और कौन सा रिस्क रिलेटिवली सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगा ऑप्शन गलत है। काफी बार महंगा ऑप्शन भी महंगा इसीलिए होता है क्योंकि रिस्क जेन्युइन होता है। तो यहीं पर हमें बिगनर्स और प्रोफेशनल्स का डिफरेंस दिखता है। बिगनर्स क्यू देख के सीधा सोच लेते हैं कि पुट्स महंगे हैं, चलो पुट्स सेल करते हैं, और यहीं से कैपिटल डैमेज स्टार्ट होता है। गुड ट्रेडर्स क्यू को नेकेड सेलिंग के थ्रू ट्रेड नहीं करते, वो स्क्यू को स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जैसे स्प्रेड्स, रेशियोज या डिफाइंड रिस्क सेटअप्स। इसका रीजन सिंपल है, स्क्यू के अगेंस्ट ट्रेड करते वक्त आप प्रोबेबिलिटी के साथ फाइट कर रहे होते हो और बिना किसी लिमिटेड लॉस के प्रोबेबिलिटी इवेंचुअली जीत जाती है। तो अब बात ये नहीं है कि नेकेड सेलिंग जैसे स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल या इंडिविजुअल ऑप्शन गलत हैं। बस नेकेड ट्रेड करते टाइम आपको आपका एक्सपोजर और लेवरेज 2x तक ही रखना होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी का एक लॉट कैश में खरीदने के लिए आपको लगभग 20 लाख चाहिए, बट आप नेकेड ऑप्शन विद इन 2 लाख तक बेच सकते हो। तो एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए एक थंब रूल बनाओ कि इवन दो मार्जिन रिक्वायर्ड इज लेस, बट रिस्क की रिस्पेक्ट करते हुए 10 लाख कैपिटल पे एक लॉट नेकेड ऑप्शन बेचूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल स्क्यू ट्रेडिंग का मतलब होता है लिमिटेड लॉसेस एक्सेप्ट करना और ये समझना कि मार्केट जो रिस्क प्राइस कर रही है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो स्क्यू सिखाता है वो ये है कि कब स्क्यू ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अगर स्क्यू एक्सट्रीम है और साथ ही नियर एक्सपायरी पे कोई इवेंट लाइन अप है तो इसका मतलब है कि मार्केट जेन्युइनली स्ट्रेस्ड है। इवन तो ऐसे टाइम पे एक्सट्रीम स्क्यू ट्रेडर्स को अट्रैक्टिव लग सकते हैं, बट स्क्यू अकेला कोई रीजन नहीं होना चाहिए ट्रेड करने का। आपका सेटअप अलाइंड हो, आप मैक्स रिस्क जानते हो, तो स्क्यू एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि ऑप्शन स्क्यू ट्रेडर को ये सिखाता है कि रिस्क कब इमोशनल हो रहा है और कब रीजनेबल। दूसरा फैक्टर है वॉलेटिलिटी स्माइल। कभी कभी आपने ऑप्शन चेन में नोटिस किया होगा कि आपके एटीएम ऑप्शंस महंगे होते हैं, लेकिन साथ ही डीप ओटीएम ऑप्शंस भी महंगे होते हैं और बीच के स्ट्राइक्स रिलेटिवली सस्ते होते हैं। अगर आप इन प्रीमियम्स को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो वो एक स्माइल जैसा शेप बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम वॉलेटिलिटी स्माइल। स्माइल का मतलब होता है कि मार्केट सिर्फ एक साइड का रिस्क नहीं बल्कि 2 एक्सट्रीम मूव्स के रिस्क से कंसर्न है, ऊपर का भी और नीचे का भी। ये सिचुएशन ज्यादातर इवेंट्स के आसपास दिखती है, इलेक्शन रिजल्ट्स, बजट, पॉलिसी डिसीजंस या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल न्यूज। ट्रेडर के लिए स्माइल का टेक अवे काफी प्रैक्टिकल होता है। जब स्माइल स्टीप हो तो ऑप्शन बाइंग ओवरऑल एक्सपेंसिव हो जाती है,
इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ मूवमेंट के होप पे ऑप्शंस बाय कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक हाई प्रीमियम पे कर रहे हो। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ऐसे एनवायरनमेंट में पहले ये चेक करते हैं कि मार्केट ऑलरेडी कितना मूव प्राइस कर चुकी है स्ट्रैडल प्रीमियम देखकर। अगर मूवमेंट ऑलरेडी प्राइस्ड है तो फोकस डायरेक्शन से ज्यादा रिस्क कंट्रोल और स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो जाता है। स्माइल ट्रेडर को ये भी सिखाता है कि हर वॉलेटाइल मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी वॉलेटिलिटी हाई होती है क्योंकि अनसर्टेनिटी रियल होती है और मार्केट सिंपली रिस्क का प्राइस एडजस्ट कर रही होती है। अब आते हैं तीसरे और काफी अंडररेटेड कॉन्सेप्ट पे, टर्म स्ट्रक्चर। अब तक हम सेम एक्सपायरी के ऑप्शंस देख रहे थे, पर जब आप सेम एक्सपायरी के ऑप्शंस को डिफरेंट एक्सपायरी से कंपेयर करते हो तो उनके प्रीमियम्स अलग होते हैं। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ वॉलेटिलिटी। टर्म स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट रिस्क को टाइम के हिसाब से कैसे देख रही है। सोचो आज मंडे है और अगले हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है। वीकली ऑप्शंस महंगे होंगे, मंथली रिलेटिवली सस्ते। इसका मतलब है कि मार्केट नियर टर्म रिस्क को ज्यादा सीरियसली ले रही है। तो एक ट्रेडर के लिए इसका मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा है और साइजिंग और एग्जिट्स पे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। बट कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, नियर टर्म काम होता है पर आगे अनसर्टेनिटी होती है, तो वीकली थोड़े सस्ते हो जाते हैं और मंथली महंगे। तो इसका टेक अवे होता है कि मार्केट रिस्क को पोस्टपोन कर रही है और ट्रेडर को समझना चाहिए कि कौन सा टाइम विंडो सेंसिटिव है। टर्म स्ट्रक्चर डायरेक्शन नहीं बताता, पर ये बताता है कि रिस्क किस टाइम फ्रेम पे कंसंट्रेट हो रहा है। और एक अच्छा ट्रेडर टर्म स्ट्रक्चर देखकर कैलेंडर स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो जब हम स्क्यू, स्माइल और टर्म स्ट्रक्चर को साथ में देखते हैं तो ऑप्शंस मार्केट का एक क्लियर पिक्चर मिलता है। मार्केट 3 सवालों के जवाब दे रही होती है कि रिस्क किस साइड का है, कितना एक्सट्रीम हो सकता है और रिस्क कब रेलेवेंट हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शन चेन को इसी नजर से देखते हैं। वो ऑप्शन चेन से प्रिडिक्शन नहीं निकालते, वो ऑप्शन चेन से रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर सिर्फ प्राइस देखते हैं, पर प्राइस एक स्नैपशॉट होता है। ऑप्शंस मार्केट एक कंटिन्यूअस स्टोरी होती है। तो जो ट्रेडर सिर्फ स्नैपशॉट देख के ट्रेड ले लेता है वो अक्सर लेट होता है, और जो ट्रेडर रिस्क की स्टोरी समझ के ट्रेड करता है तो वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है। अगर आप बिगनर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्क्यू, स्माइल और टर्म स्ट्रक्चर को सिग्नल मत समझो, इन्हें रिस्क फिल्टर्स की तरह देखो। ये आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं बल्कि ट्रेड को बेटर स्ट्रक्चर करने के लिए मदद करते हैं। गुड ट्रेडर्स कभी ये नहीं अज्यूम करते कि कोई रिस्क इग्नोर हो सकता है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि कौन सा रिस्क ऑलरेडी महंगा है और कौन सा रिस्क रिलेटिवली सस्ता, और इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो पोजीशन साइज, स्ट्रैटेजी चॉइस और एग्जिट्स डिसाइड करते हैं। अगर आपको इस पूरे वीडियो से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ऑप्शन मार्केट हमेशा डायरेक्शन नहीं बताती पर रिस्क हमेशा दिखा देती है। और ट्रेडिंग में जो ट्रेडर रिस्क को पहले समझ लेता है वो गलत डायरेक्शन के बाद भी सर्वाइव कर लेता है, और लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा एज होता है। ऐसे ही क्लीन, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल मार्केट एजुकेशन के लिए फॉलो 915 बाय ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.